नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां बाइक और कार में हुई जोरदार टक्कर, 2 लोग हुए गंभीर घायल। आगे बात करेंगे बरेली की, जहां AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के निर्देश पर एक प्रतिनिधि मंडल थाना कोतवाली पहुंचा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बाइक और कार में हुई जोरदार टक्कर, 2 लोग गंभीर घायल। हादसे में बाइक कार के अगले हिस्से में फंसकर काफी दूर तक घिसटी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बिलसी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। मामला बिलसी थाना क्षेत्र के रायपुर मजरा गांव का है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। बरेली में AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के निर्देश पर पार्टी के प्रदेश महासचिव नदीम कुरैशी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल थाना कोतवाली पहुंचा और सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में दिल्ली निवासी नाजिया इलाही खान के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। नदीम कुरैशी ने कहा कि एक इंस्टाग्राम पॉडकास्ट में पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर की गई कथित टिप्पणी से समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना स्वीकार्य नहीं किया जा सकता और मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान बरेली महानगर अध्यक्ष अन्य नदीम भाई, क्या मामला है कोतवाली आए? देखिए, आज हम लोग जनपद बरेली पुलिस के थाना कोतवाली में एक तहरीर देने आए थे, एक एप्लीकेशन देने आए थे बरेली पुलिस को, और उस तहरीर के माध्यम से हमने बरेली पुलिस को ये जानकारी दी है। एक नाजिया इलाही नाम की महिला जो कि पिछले कई वर्षों से, कई महीनों से लगातार पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखियां करती चली आई है, और हाल ही में पिछले दिनों उसने एक आपत्तिजनक शब्द, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं, वो शब्द हम अपने मुंह से बोल भी नहीं सकते, पैगंबर इस्लाम की शान में बोले गए हैं, जिससे पूरे देश के अंदर शांति प्रिय लोगों को ठेस पहुंची है। और मैं कहूंगा कि उनके इस बयानों से एक समुदाय को, विशेष समुदाय को, खासकर मुस्लिम समुदाय को, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। इस तरह के शब्दों पर लगाम लगाने के लिए आज हम लोगों ने बरेली पुलिस प्रशासन को एक तहरीर दी है और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। समय समय पर इस तरह के लोग बाहर निकल कर आते हैं और अपने आप को एक पहचान देने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आपत्तिजनक शब्द बोलते हैं, कभी हमारे पैगंबर की शान में गुस्ताखियां करते हैं तो कभी अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखियां करते हैं। ऐसे लोगों पे रोक लगाने के लिए मैं कहूंगा भारत सरकार से कि ईश निंदा पे एक सख्त कानून बनाया जाए, जिससे कि हमारे पैगंबर की शान में, अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी करने वाले हों, चाहे हिंदू देवी देवता की शान में गुस्ताखी करने वाले हों, सभी पर गंभीर कार्रवाई हो और ऐसे लोगों को जेल में डालने का काम किया जाए। सकलेनी सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। बरेली में पीस कमेटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम इकबाल के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल और मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन सौंपकर नाजिया इलाही के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि नाजिया इलाही की कथित टिप्पणियों से मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और समाज में नाराजगी है। संगठन ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की मांग उठाई। इस दौरान चौधरी प्रेम सिंह, एडवोकेट अखिलेश अग्रवाल, सत्यवीर सिंह तोमर, एडवोकेट अनमोल रस्तोगी, मोनू खान सहित बड़ी संख्या में संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या नाम है सर आपका? अखिलेश अग्रवाल, पीस कमेटी के प्रदेश सचिव हैं। किस वजह से आप आज ज्ञापन देने आए हैं? ये ज्ञापन जो देने आए हैं, ये जो नाजिया इलाही ने हुजूर की गुस्ताखी में, शान की गुस्ताखी में जो उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया है, ये हमारे हिंदू और मुस्लिम समाज को बांटने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन हमारी पीस कमेटी और हमारा हिंदुस्तान ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि ऐसे लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। और इनके खिलाफ नाजिया इलाही के अलावा भी, चाहे वो हिंदू पक्ष के हों, मुस्लिम पक्ष हों या किसी पक्ष हों, किसी के भी देवी देवता। जानना चाहूँगा आपका। मैं प्रेम सिंह चौधरी, एडवोकेट। किस वजह से आज पीस कमेटी ऑफ इंडिया की लोग आए हैं और किस वजह से यहाँ आप जो है ज्ञापन देने आए हैं? जो नाजिया हैं, उन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखी करी है और भारत को हिंदू मुस्लिम में बांटने की जो कोशिश करी है,
उसके खिलाफ हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। और इसके बाद एक जनप्रतिनिधि एसएसपी साहब से भी मिलेगा और एफआईआर की मांग करेंगे। और जहाँ तक मेरा मानना ये है कि वो वकील हैं, तो वकील वो हैं नहीं, उनके उस्ताद ने, गुरु ने यही सिखाया है। एक वकील जिम्मेदार पद होता है, समाज का एक स्तंभ होता है, और वो इस तरीके की बातें करती हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये मुस्लिम समाज में और हमारे भारतवर्ष में ये जो बांटने की जो साजिश चल रही है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो और चाहे विपक्ष हो, जो बांटने की साजिश चल रही है, पीस कमेटी ऑफ इंडिया ये कहीं तक बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारा संगठन केवल यूपी में ही नहीं, ऑल इंडिया में फैला हुआ है। अगर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम सड़कों पे आने को मजबूर होंगे। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका और किस वजह से यहाँ आना हुआ आपका? ये हमारी पीस कमेटी ऑफ इंडिया, जैसे आपको मालूम है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमारे साथ अधिवक्ता भी है और हिंदू समाज के लोग भी हैं। अखिलेश अग्रवाल जी और प्रेम सिंह चौधरी जी, रहीम खां और महेश रस्तोगी। आज जो है ये नाजिया इलाही के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और अभी हम एसएसपी कप्तान साहब से और एसपी सिटी साहब से भी मिलेंगे। और आप यहाँ आए? देखिए, मुस्लिम समाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो उसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, हिंदुस्तान को तोड़ने की जो कोशिश करेगा, हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बांटने की कोशिश करेगा, वो देशद्रोही है। हम लोग एक भारत, एक देश, अखंड भारत, एक गौ माता की बात करते हैं। इसीलिए इन जैसे महिलाओं को, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके हमारी मांग है। एफआईआर दर्ज हम करा के रहेंगे। अगर पुलिस प्रशासन नहीं करता तो हम 156(3) में कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और एफआईआर दर्ज कराएंगे। इन जैसे लोगों को समाज के बीच में जो नफरत का बीज बो रहे हैं, इनको रहने का कोई हक नहीं है। इनकी जगह सिर्फ जेल में है। और मैं नाजिया इलाही को ये कहना चाहता हूँ कि 4 पति मुसलमान रखने के बाद में उनको ये सोचना चाहिए कि 4 पति उनके चारों मुसलमान थे। और जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोई मसला नहीं है। हमारा डीएनए एक है। हम भारतवासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हम कोई शाहजहां, अकबर आजम की औलाद नहीं है। हम यहीं पैदा हुए, यहीं मरेंगे, 2.5 गज जगह यहीं पे लेंगे। इसीलिए समाज को, आपको जैसे पता है, पीस कमेटी ऑफ इंडिया हर हिंदुओं के भी त्योहार में सहयोग करती है, शुभकामनाएं देती है। चाहे होली में राम बारात हो या रामलीला हो, हर जगह पीस कमेटी ऑफ इंडिया जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। और लोगों को सरकारी गाइडलाइन, पुलिस प्रशासन का सहयोग करने के लिए जानी जाती है। लोगों में, मुस्लिम लोगों में बहुत गुस्सा है इसको, नाजिया इलाही के बयान को लेकर के, और इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करा जाए। अभी हम कप्तान साहब से जाके प्रतिनिधि मंडल मिल रहा है और यही हमारी मांग है कि एफआईआर से नीचे कोई बात रखना नहीं है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। खुर्जा के न्यू शिवपुरी गली नंबर 8 के निर्माणाधीन 3 मंजिला मकान पर काम कर रहे मजदूर चमन की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। वह पिलखुआ का रहने वाला था और लेंटर की सेटरिंग का कार्य कर रहा था। हादसे के बाद साथी मजदूर उसे अस्पताल ले गए, जहां से गंभीर हालत में अलीगढ़ रेफर किया गया लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने ठेकेदार राहुल और मकान मालिक जितेंद्र उर्फ संजय पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर लेकर जांच शुरू कर दी और परिजनों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। घटना के बाद क्षेत्र में अवैध निर्माण और श्रमिक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। क्या नाम है आपका? मैं देश दीपक राणा एडवोकेट, सवासल न्यू शिवपुरी वार्ड 9 से हूँ, नगर पालिका परिषद का। अभी आपके क्षेत्र में 3 मंजिला मकान बन रहा था जिससे गिरकर मजदूर की मौत हो गई है। परिवार वाले जो थे, जो मकान बनवा रहे थे, उसको जो है आरोप है उनका, लेबर वालों का, कि उसको अस्पताल भी नहीं लगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा, इस बारे में मुझे आप ही से पता चल रहा है कि वहाँ कोई हादसा हुआ है। इस संदर्भ में मैं वहाँ पर मौके स्थिति पर जायजा लूँगा और वहाँ पहुँचकर देखता हूँ तो क्या स्थिति है। वैसे अगर ऐसा हुआ है तो बहुत दुखद घटना है। इसके लिए मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ और ईश्वर उनके परिवार को इस कठिन समय में जो है शक्ति प्रदान करे। आपके क्षेत्र न्यू शिवपुरी में अभी जो बहुत सारे मकान बन रहे हैं, इनका क्या नक्शा पास भी नहीं है।
इस बारे में आपका क्या कहना है? इसके लिए तो खुर्जा बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण उत्तरदायी होता है और एनओसी हमारे नगर पालिका से भी होती हैं, तो उस संदर्भ में वही जवाब दे पाएंगे, बता पाएंगे कि इसमें क्या चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोबिन गालन है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं निवासी ग्राम गालम, थाना पिलापुर, जिला हापुड़। आप चौकी पर आए हैं, क्या मामला है? चौकी पे आए हैं, हमारे ताऊ का लड़का हबीबपुर में शादी हुई है उसकी, जी। काफ़ी दिन से यहीं रहता था और यहीं अपना बुजुर्ग से बच्चों को साथ लेकर काम करता था। एक ठेकेदार है राहुल, उसके अंडर में वो काम कर रहा है। शिवपुरी गली नंबर 8 जितेंद्र उर्फ संजीव नाम का मकान बनना था शिवपुरी के अंदर। वो कल छुट्टी थी उनकी, ठेकेदार ने और मकान मालिक जबरदस्ती से बुलाया, घर से बुलाकर जबरदस्ती से काम करने के लिए कहा। इसने कहा कि भाई मैं तो काम करूँगा नहीं, मैं आज छुट्टी पर हूँ, तो थोड़ा सा सज्जे काम रह रहा है, इसे निपटा दो, सरिया काम पूरा हो जाएगा और इतवार में लैंड डल जाएगा। तो इसने मना करा, इन्होंने जबरदस्ती से गाली गलौज करते हुए जबरदस्ती बिना सेफ्टी बेल्ट, बिना उसके सुरक्षा के जबरदस्ती सेटिंग चढ़ा दिया। सेटिंग चढ़ने के बाद जैसे पट्टा टूटा छज्जे से, वो सामने की तरफ मकान के पक्की सड़क पर आके गिरा। गिरने से उसकी दोनों टांगे, रीढ़ की हड्डी, कंधा ये टूट गए, डैमेज हो गए, मौके पर उसकी मृत्यु होगी। जब ये गिरा तो जो मकान मालिक संजीव और जितेंद्र है, ये उसे बिना अस्पताल ले गए, या बिना उठाए मौके से भाग गया। अभी तक ना ही तो परिजनों से हमसे मुलाकात की है, फ़ोन उठाता है तो ये कहता है ऐसा तो आज से कभी रोज़ होते हैं, ऐसा हो जाए तो मेरा क्या लेना इसमें। अब आप चौकी आए हैं, यहाँ पुलिस ने क्या कहा? हम सुबह थाने गए, थाने में लिखित में एक तहरीर दी है। तहरीर में इंस्पेक्टर साहब ने हमसे आश्वासन दिया कि मैं अभी फ़िलहाल मकान मालिक को बुला के आपका शॉर्ट आउट करा देता हूँ, अगर शॉर्ट आउट नहीं होता है तो आपका मुकदमा पंजीकृत कर दूँगा। हम चौकी भेज दिया। पिछले 3 घंटे से चौकी बैठे हैं, ना तो यहाँ चौकी पर कोई चौकी इंचार्ज है, ना सिपाही है, कोई नहीं है। एक दरोगा थे, उन्होंने कहा कि मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, अभी तक वो भी नहीं आए हैं। पीएम करा के हम आगे हैं, ना ही तो मुकदमा दर्ज करा है और ना ही हमसे किसी ने सुनी है। हमारा आपके पत्रकार महोदय के, आपके चैनल के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा मुकदमा पंजीकृत करने की अधिकारियों से गुजारिश करें, जिससे इस बेचारे को, इसके परिवार को न्याय मिल सके। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां डीएम अरविंद सिंह के निर्देशन में एसडीएम पीयूष रावत और तहसीलदार संदीप सिंह ने पुलिस के साथ जलेसर सिकंदराव मार्ग स्थित सकरा के पास बंद सोडा फैक्ट्री में छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की है। यहां से कंटेनर और ट्रक में लदी करीब 670 बोरी सरकारी यूरिया बरामद हुई, जिसे कथित तौर पर दूसरी बोरियों में बदलकर दूसरे प्रदेश भेजने की तैयारी की जा रही थी। मौके से ट्रक संचालक समेत लगभग 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस कार्रवाई से सरकारी खाद की बड़े पैमाने पर कालाबाजारी का खुलासा हुआ है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। जलेसर कोतवाली क्षेत्र के सकरा कानव मोड़ स्थित बंद फैक्ट्री में पकड़ी गई इस खेप की जांच प्रशासन द्वारा की जा रही है। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव पसवाड़ा में आयोजित महिला पीडीए पंचायत में महिलाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट सुधीर चौहान की धर्मपत्नी विभा चौहान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। पंचायत के दौरान महिलाओं ने सामाजिक, शैक्षिक और जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। महिलाओं को संबोधित करते हुए विभा चौहान ने कहा कि समाज और देश के विकास में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने महिलाओं से शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की अपील की। इस दौरान विभा चौहान ने उपस्थित महिलाओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में महिलाओं ने सामाजिक बदलाव और जनहित के मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। आपका गढ़मुक्तेश्वर के गांव पसवाड़ा में आज पीडीए महिला पंचायत का आयोजन किया गया है। प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य बस यही है कि हम यहाँ सबसे महिलाओं से रूबरू होना चाहते थे, उनकी समस्याओं को सुनना चाहते थे। कि बहुत सी जगह ये होता है कि महिलाएं पुरुषों से नहीं सारी बात कर पाती, वो आते हैं सिर्फ पुरुष वर्ग में सब बातें हो जाती हैं और सब चले जाते हैं जो भी नेता आते हैं। लेकिन महिला वर्ग की समस्याएं सुनने के लिए तो हम सिर्फ उनके बीच में आना चाहते थे कि हम उनकी समस्याएं सुने कि क्या समस्याएं और क्या, और जो यहाँ की समस्याएं हैं उन पे पूछना चाहते थे कि क्या बच्चों की पढ़ाई है या आपके अस्पताल की समस्याएं, तो वो सब हम उसके लिए हम आए थे। पीडीए पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित समाज को एकजुट करने के लिए पार्टी की क्या रणनीति है? देखिए, सब
हम लोग सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। कोई जाति धर्म पे हमें ये नहीं करना, सब साथ चलेंगे कि क्या किस किस कौन सी समस्याएं हैं, क्या सबके लिए जो चीज़ ठीक रहेंगी वो हम योजनाएं लाना चाहते हैं। जैसे सपा सरकार ने बोला है कि अब आगे यदि उनकी सरकार आती है तो 40,000 रुपये साल के महिलाओं को देंगी, क्योंकि हमारा जो महिला समाज है उनको वोट का अधिकार, हमारी आधी आबादी महिलाओं की है, उनको बराबर वोट का अधिकार है। लेकिन उनकी क्या समस्या है, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, बच्चों की पढ़ाई है, लड़कियों के लिए यहाँ कॉलेज होने चाहिए, उस चीज़ पर हम आगे विचार करेंगे। बस यही। क्या गाँव में पीडीए पंचायत का इसी तरह आयोजन किया जाएगा? हाँ जी, ये शुरुआत है, अब आगे ये ऐसे ही चलता रहेगा। महिलाओं को इस पंचायत के माध्यम से कौन कौन से संदेश दिए गए हैं? महिलाओं को उनके अधिकार बताए गए हैं कि उनका वोट का क्या अधिकार है। महिलाएं बस जो पुरुष ने बोल दिया वो उन्हीं को वोट दे दिया, लेकिन उनको भी पता होना चाहिए कि हमें किसको वोट देना चाहिए, हमारी क्या समस्याएं, कौन हमारी समस्याएं सुन सकता है, कौन उनका निस्तारण कर सकता है। क्षेत्र की महिलाओं की प्रमुख समस्या क्या सामने आई? इस समय यदि महिलाओं से बात की जाए तो वो सिर्फ ये चाहती हैं कि हमारी आगे जो आने वाली जनरेशन है, हमारी बेटियां हैं, वो पढ़ें, क्योंकि बहुत जगह हमने जैसे बात की, हमने ये सुनने में आया है कि कई लोग यहाँ कॉलेज वॉलेज नहीं है, तो इस वजह से लड़कियों को पढ़ाई उनकी छुड़वा दी जाती है। यदि वो बाहर पढ़ना चाहती हैं तो बहुत से लोग नहीं उनको बाहर भेजते हैं, तो वो पढ़ाई छोड़ जाती है उनकी। और आपका ट्रांसपोर्टेशन का मेन वो है कि बेटियों की सुरक्षा, वो कैसे जाएंगी, कहीं भी उनको जाना है यदि कॉलेज और स्कूल में, तो वो बहुत पता है कि आज हमने ग्राम पसवाड़ा में एक महिला पीडीए पंचायत गोष्ठी का आयोजन किया है। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा जितनी भी मेरी यहाँ पे माताएं बहनें यहाँ पे आई हैं, मैं सबको हाथ जोड़कर एक बार पुनः अभिवादन करता हूँ। और ये क्रम जारी किया है, देश की आधी आबादी, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के मुद्दे, महिलाओं की वो चीज़ें जो उनकी रसोई से लेकर उनकी बिटिया की सुरक्षा और उनके परिवार की सुरक्षा, हर चीज़ देश में महंगी होती जा रही है। बेशक हमें बहुत चीज़ों को समझा दिया गया है, लेकिन महिलाओं की प्रमुखता, बहन बेटियां, सबको शादी है, ब्याह है, हाथ है, सूचक है, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि सरकार आज जहाँ सोने चांदी के जो मूल्य है उनको सोने से दुश्मनी हो गई है। लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि उस समाज की जो जरूरतें क्या है, सांस्कृतिक जरूरत क्या है। एक बहुत बड़ा चर्चा का मुद्दा बहन बेटियां जी, हमारी शादी ब्याह है, 2-2 लाख रुपए का तोले का सोना हो गया है। पहले भाई कान का और नाक का तो सब छेद के अपनी बहन बेटियों को भेजते थे। तो सरकार के सामने ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि आप जब सारी चीज़ों की महंगाई बढ़ा रहे हैं, कम से कम सोने और चांदी को आप इस दृष्टि से ना देखें कि इसको पूंजीपति लोग खरीदते हैं। ये हमारी सांस्कृतिक जरूरत भी है। साथ ही साथ एक और बड़ी समस्या जो किचन के बजट की, गैस की हर बार कीमतों को बढ़ा देना बिना किसी से पूछे ताछे, और जो बेटियां यहाँ पर पढ़ने जाती हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में बेटियां हैं, वो कहीं ना कहीं उनके लिए सबसे बड़ा प्रश्न है कि ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम हो। और जैसा कि एक माताजी ने मुझे बताया कि उनकी विधवा पेंशन बहुत दिनों से नहीं मिली है, वृद्धावस्था पेंशन और आधी आबादी के वो हक जो इनके दबा दिए जाते हैं, इसी का आज संवाद स्थापित करा था। और आगे भविष्य में भी केवल आज पसवाड़ा नहीं, पूरे गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त करना, उनको संवैधानिक व्यवस्था को बताना और वोट में उनकी भूमिका को बताना। क्योंकि केवल बाहर से निकल जाना, पुरुषों से संवाद कर देना, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जो भी महिलाओं के अधिकार है, महिलाओं की समस्या है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, उनका ख्याल रखा जाएगा। और आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और हम यहाँ से जब विधायक हमारी पार्टी का होगा तो इन सारी समस्याओं को प्रमुखता रूप से, चाहे 40,000 रुपये सालाना देने का बात हो या 300 यूनिट बिजली फ्री की बात हो, इस पर सब पे ध्यान देंगे। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। कन्नौज के छिबरामऊ स्थित लोक भारती इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन और IDA गठबंधन की जनसभा आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता साहब सिंह धनगर ने की। अधिवेशन में पूर्व सांसद डॉक्टर रामबख्श सिंह वर्मा को सर्वसम्मति से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद आयोजित जनसभा में वक्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों, महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता और किसानों के मुद्दों को उठाया। वक्ताओं ने सामाजिक समरसता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और चिंतन वंचित वर्गों की राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करने पर जोर दिया। सभा में विभिन्न सहयोगी दलों के नेताओं ने भी अपने विचार रखे और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एकजुटता का संदेश दिया। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौर पप्पू की रिपोर्ट।
मुरादाबाद में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की टीम ने फर्रुखाबाद में जिला अध्यक्ष के साथ कथित गलत व्यवहार के विरोध में नाराजगी जताते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय सचिव फुरकान अहमद और जिला अध्यक्ष मोहम्मद अली के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि यह व्यवहार संगठन के सम्मान के खिलाफ है और मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान संगठन के युवा जिला अध्यक्ष रहमान अली, शिक्षा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष जियावल हसन, मंडल संगठन मंत्री मोहम्मद आसिफ आदि कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। मेरा नाम फुरकान अहमद, राष्ट्रीय सचिव भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से। कि आज आपके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, किन मुद्दों को लेकर? जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं कायम अली साहब, उन्होंने पिछली तारीख में ज्ञापन दिया था। ज्ञापन शांतिपूर्ण तरीके से दिया गया था। उसके पौन घंटे के बाद में हमारे जिला अध्यक्ष को फिर एसडीएम द्वारा बुलवाया गया। बुलवाने के बाद में उनको बिठाया गया, उनसे अवार्ता की गई और उनका बाद में 151 में चालान कर दिया गया। इसीलिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति हर जिले से ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय के नाम सौंप रही है। तो और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति में भारी आक्रोश है। अगर हमारी जो फर्जी तरीके से मुकदमे लगाए गए हैं हमारे जिला अध्यक्ष पर, अगर वो जल्द से जल्द उसका निस्तारण नहीं होता है तो पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन तैयार है। इसके अलावा और क्या मुद्दा? इसके अलावा जो हमारी लोकल की समस्याएं हैं, जैसे 11,000 की, अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि 11,000 की लाइन घरों के ऊपर गुजर रही है। काफी गर्मी है, जड़ तार हो गए हैं, उसमें जो है बकरी बच्चे और इंसानों की भी मतलब नुकसान पहुंचता है। और हम शिकायत करते हैं, वो शिकायत हमारी कूड़े के डिब्बे में डाल दी जाती है। उस शिकायत को कूड़े में अगर डिब्बे का शासक प्रशासन अगर काम करता है तो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति पर रोड करने के लिए तैयार है। किसान यूनियन लोक शक्ति से हूँ मैं, और हमारी जो आज के ज्ञापन का विषय है वो ये है कि हमारे फर्रुखाबाद अली कायम जी जिला अध्यक्ष हैं और कायमगंज में एसडीएम साहब ने बुला के जो उनका चालान किया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि किसानों को अपनी मांगों के लिए, अपनी शिकायत के लिए अधिकारी के दौरे जाना, बात करना भी गुनाह है क्या? मैं ऐसे अधिकारियों से ये कहना चाहता हूँ कि देश जो चलता है वो किसानों से ही चलता है। अधिकारी जो है वो बात सुनने के लिए है, अधिकारी माई बाप होता है। अगर इस तरीके से हमारी किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारियों पे अत्याचार होगा तो ऐसे अधिकारी को बिल्कुल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जो औलाद समान किसान अधिकारी के हैं उनको इस तरह से जो है अपमान किया जाता है कि बुला के दोबारा एक बार ज्ञापन देने के बाद में 15 जून को और दोबारा बुला के 151 में चालान किया। क्या किसानों का यही गुनाह है कि अपनी शिकायत लेके जा रहे हैं? तो मैं प्रशासन से और मुख्यमंत्री जी से यही आदेश करूंगा कि ऐसे अधिकारियों को तुरंत निलंबित किए जाए जो किसानों को नहीं सुनते और जो किसानों की मांगे पूरी नहीं करते। यही मेरी अपील है। कौन से जनपद की घटना है? ये फर्रुखाबाद जिला है और कस्बा है कायमगंज। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जुनैद खान की रिपोर्ट। नोएडा के सेक्टर 71 में मानवता और सेवा की मिसाल देखने को मिली, जहां निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर दिव्यांग बच्चों ने राहगीरों और मुसाफिरों को ठंडा पानी पिलाकर लोगों का दिल जीत लिया। फर्स्ट वन रिहैब फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित इस सेवा अभियान के दौरान बच्चों ने भीषण गर्मी में लोगों को राहत पहुंचाई। खास बात ये रही कि सेवा कार्य के बाद बच्चों ने स्वयं आसपास फैले कूड़े कचरे की सफाई कर स्वच्छता का संदेश भी दिया। दिव्यांग बच्चों के इस सराहनीय प्रयास को लोगों ने मानवता, सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रेरणादायक उदाहरण बताया। ये फर्स्ट वन रिहैब फाउंडेशन का हमेशा से मकसद रहा है स्पेशल बच्चों को जो हमारे सेंटर के, इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का। तो निर्जला एकादशी के इस पावन अवसर पे आज बच्चों ने फ्रूटी, छाछ, जलजीरा और टैंग ऐसी चीजें लगभग 4000 से ज्यादा लोगों को पिलाया है। और सोसाइटी और बच्चों का भी बहुत ही बड़ा योगदान रहा, इसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमारे बच्चों का भी उत्साह वर्धन किया है। कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि आज समय में जो आज लोग तनाव में इतनी व्यस्त जिंदगी के साथ चिड़चिड़ेपन के साथ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने दैनिक दिनचर्या में वो हंसना, खेलना, एक दूसरे के साथ रहना, समावेशिता भूलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से एज ए डॉक्टर मुझे पता है न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेन में होती है, जिससे हमेशा ब्रेन में ऑक्सीजन और नई चीजें मिलती हैं। डोपामिन हमारे खुश रहने, इन्हीं कमियों की वजह से दिल्ली एनसीआर जैसे शहर में सबसे ज्यादा मुझे न्यूरो
की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा लोगों में दिखती है, पार्किंसन और बाकी सारी प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी चीज़ें समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश हैं कि वो लोग भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, हर सोसाइटी में करने की कोशिश करें, ताकि उनके परिवार, उनके बच्चों के साथ भी ये ब्रेन जिम एक्टिविटी, एक्सरसाइजेज रहे और समाज को बेहतर बनाने में हम सब उनके साथ लगे हुए हैं। और जितना पिला के आज ये जो कचरा इकट्ठा गिरा है, हमारे बच्चों ने खुद ही कहा है कि सर इन्हें बगैर साफ किए हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो अभी जितना इन्होंने गिलास, प्लास्टिक इधर गिरा, इन सबको साफ भी करेंगे और ऐसी एक्टिविटी हमेशा करते रहने की हमारे फर्स्ट वन रिहैब फाउंडेशन की। नोएडा से सी न्यूज संवाददाता लखन की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जनपद के इटवा क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सोशल मीडिया पर कथित धार्मिक टिप्पणी के विरोध में प्रशासन से कार्यवाही की मांग की है। मजलिस के कार्यकर्ता अब्दुल अजीम उर्फ अज्जू सैयद ने एसडीएम इटवा और थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र सौंपकर आरोप लगाया कि नाजिया इलाही खान नामक महिला द्वारा इस्लाम धर्म, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। शिकायतकर्ताओं ने मामले की जांच कर संबंधित धाराओं में कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों पर निष्पक्ष कार्यवाही हो ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे। वहीं सुबह सपा प्रदेश अध्यक्ष अमजद खान ने भी प्रशासन से जांच कर उचित कानूनी कार्यवाही की मांग की है। प्रशासन की ओर से शिकायत प्राप्त होने के बाद नियमानुसार जांच और आवश्यक कार्यवाही की बात कही गई है। जी, तहसील पे हम आए थे। वही नाजिया इलाही खान करके एक महिला है जो हमेशा अल्लाह के शान में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में अवर टिप्पणी करती रहती है। हमेशा जो है वो गाली गलौज करते रहती है और आए दिन ऐसा होते रहता है। बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे इस देश में, 90% हमारे हिंदू भाई हैं जो आपस में मिल मोहब्बत से रहते हैं। बाकी 10% कुछ लोग ऐसे हैं जो देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इसी विषय में हम आए थे यहाँ पे ज्ञापन देने जिलाधिकारी महोदय को कि नाजिया इलाही जैसे जो इसने वो अफसर बात की है तो उस पर इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। के बाद तहसील में ये प्रकरण था गाजियाबाद का। एक नाजिया इलाही करके एक नेता, महिला नेता है, वो आए दिन इसी धर्म समाज को लेकर आए दिन कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बयान देती रहती है। इसके लिए युवाओं में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। देश में नहीं, पूरे प्रदेश में इसका विरोध हो रहा है और ये गलत कर रही है। गलत, इसका बयान बिल्कुल सरासर गलत है। और हम खास करके मुस्लिम समाज से आते हैं और खास करके हैं, पहले समाज दूर की बात, पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है यहाँ हर जात धर्म को रहने की पूरी फुल छूट मिली हुई है। कानून हमारा संविधान बता रहा है। तो यहाँ संविधान जब बता रहा है तो हम संविधान के पालन कर रहे हैं। और वो नाजिया इलाही हमारे धर्म और गुरु उल्टा सीधा बयान देगी, वो हमारे कानून का पालन नहीं करेगी। उनके लिए कानून नहीं है। हम चाहते हैं कार्रवाई उसके खिलाफ हो, क्योंकि वह गलत बयान दे रही है और भड़का रही है, पूरे युवाओं को भड़का रही है। जिस दिन ये युवा भड़क जाएगा उस दिन उनका घर फूंक दिया जाएगा। वो इसी के हवा में चलने से काम चलने वाला नहीं है। नाजिया इलाही अगर आके, जिसे आज मैं रोड पे बैठा हूँ, रोड पे बयान दे रहा हूँ मैं, वो भी आके देखें कितना आक्रोश जनता में है, लोगों में कितना आक्रोश है। आप अगर आपकी मांगे नहीं पूरी क्या करने वाले हैं? मांगे हमारी पूरी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है सरकार पे। और जो जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं, अगर ये नहीं हुआ तो इसके लिए आगे हम लोग कार्यक्रम जारी रखेंगे। धरना प्रदर्शन जो भी होता है कानून संविधान के अंदर तहत हम लोग इसके लिए बिल्कुल लड़ाई लड़ी जाएगी। ऐसा नहीं कि हमारे समाज में जो भी आए हरू गरू नत्थु करू कुछ भी बोल के चला जाए और हम लोग ना बोलें, ऐसा तो नहीं होगा। बिल्कुल आप अभी देख रहे हैं पूरे देश में क्या हो रहा है, बताना किसी को नहीं, क्योंकि आप लोग एक समझ लीजिए आँख है पूरे देश की और मीडिया खास करके जानती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सबको मालूम, बताने की जरूरत नहीं है किसके साथ क्या। और सौतेला व्यवहार जो हो रहा है इसका समय आने पर जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता पंकज पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल यूपी बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।